एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल इक्वेशन विजार्ड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मल एक्सपेंशन के तीनों कोफिशिएंट का एक मैथमेटिकल रिलेशन। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लीजिए, क्योंकि उसी के रेफरेंस में आज का ये हमारा लेक्चर होने वाला है। उसको देखने के लिए क्या करेंगे, यूट्यूब पे जाइए, टाइप कीजिए इक्वेशन विजार्ड और उसमें ढूंढिए चैप्टर नंबर 11 एंड लेक्चर नंबर 2। उसको देखिए, मैंने वहां पर कैसे थर्मल एक्सपेंशन को एक्सप्लेन किया है, क्या लीनियर एक्सपेंशन है, क्या एरिया एक्सपेंशन है, क्या वॉल्यूम एक्सपेंशन है, और उसके बाद लेक्चर को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हमने रिलेशनशिप निकाला है अल्फा, बीटा और गामा का। अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बीटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। गामा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब हम इस मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन को समझने के लिए हमने एक वॉल्यूम कंसीडर किया जिसकी लेंथ है L नॉट। आई रिपीट, वी आर कंसीडरिंग अ क्यूब जिसकी एक साइड है L नॉट। L नॉट ओरिजिनल साइज है, ओरिजिनल लेंथ है, और अगर उसका साइज यानी कि उसकी लेंथ L नॉट है तो उसका एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। उसकी ब्रेथ कितनी हुई? L नॉट यानी कि L स्क्वायर। एरिया होगा L स्क्वायर और वॉल्यूम कितना होगा? L नॉट। अगर उसकी वन साइड L नॉट है तो वॉल्यूम हुआ L नॉट क्यूब, एरिया हुआ L नॉट स्क्वायर। जल्दी से अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि हम लोग पूरा मैथमेटिकल डेरिवेशन साथ साथ सॉल्व करेंगे। चलिए, अब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला निकल के आया था, L इज इक्वल टू यानी कि फाइनल लेंथ इज इक्वल टू L नॉट इनिशियल लेंथ ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू चेंज इन टेंपरेचर। ठीक, अब इसी पूरे फॉर्मूले को मैंने स्क्वायर कर दिया, यानी कि इधर का भी स्क्वायर कर दिया, इधर का भी स्क्वायर कर दिया। तो ये टर्म हो गई L स्क्वायर, ये हो गई L नॉट स्क्वायर, ये बन गया A प्लस B का होल स्क्वायर। A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ? A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। A कौन है यहाँ पे? 1, B कौन है? अल्फा डेल्टा T। तो क्या होगा अगर इसको हम खोलें? 1 का स्क्वायर 1, अल्फा प्लस dt का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर dt स्क्वायर 2 ऑफ अल्फा dt, और L स्क्वायर क्या हो गया? एरिया। लिखा ना मैंने, L स्क्वायर बटा को लिख दिया एरिया। अब पूरा का पूरा हमारा एरिया की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये सबको पता है कि जो L है, लीनियर कोफिशिएंट जो है हमारा, वो बहुत स्मॉल है। जो हमारा अल्फा है लीनियर कोफिशिएंट एक्सपेंशन का, दैट इज वेरी स्मॉल। अब अल्फा ही इतना स्मॉल है तो भाइयों अल्फा स्क्वायर तो और भी स्मॉल होगा, है ना? और फिजिक्स के अंदर मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए जो एलिमेंट्स बहुत स्मॉल होते हैं उनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इस पूरे फॉर्मूला में अगर हम इस टर्म को अल्फा स्क्वायर dt स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दें, बिकॉज अल्फा स्क्वायर इज वेरी स्मॉल, तो क्या बचा? A नॉट 1 2 ऑफ अल्फा t बचा। अब अगर हम इसको इस फॉर्मूले से कंपेयर करें जो हमने पिछली बार निकाला ना एरिया ऑफ एक्सपेंशन का, तो निकल गया है बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा। पहला फॉर्मूला आ रहा है दोस्तों, जो हमारा बीटा है एरिया कोफिशिएंट, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लीनियर कोफिशिएंट, राइट? बहुत आसान है, हमने नॉर्मल इक्वेशन ली L इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा t स्क्वायर किया, स्क्वायर करते ही L नॉट स्क्वायर बन गया A नॉट 1 प्लस B, A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB, अल्फा नॉट बहुत स्मॉल नेग्लेक्टेड, छोड़ा, बीटा इक्वल टू 2 ऑफ अल्फा, यहां रखा, बंद, खत्म, फिनिश। इजी है ना? अब आ जाते हैं वॉल्यूम पे। यही टर्म, ये हमें पता है लीनियर एक्सपेंशन की टर्म, L इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा t। वेरी गुड। अब हम इसको क्यूब में जा रहे हैं तो हमने कर दी पावर 3, बिल्कुल, L3 L नॉट 3 1 प्लस अल्फा t3 1 प्लस अल्फा डेल्टा d की क्यूब। अब L क्यूब सेम टू सेम, L नॉट क्यूब सेम टू सेम, फॉर्मूला आ गया A प्लस B की होल क्यूब। क्या हुआ? A क्यूब B क्यूब 3AB एंड A प्लस B। इसको क्या लिख सकते हैं? A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3 ऑफ
ए स्क्वायर बी प्लस 3 ऑफ ए बी का स्क्वायर। अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ए से मल्टीप्लाई एक बार ए स्क्वायर बी, इसकी मल्टीप्लाई ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 1 सेम का सेम, अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब सेम का सेम, 3a स्क्वायर बी, 3a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, t का स्क्वायर डेल्टा टी आ गया, और 3ab स्क्वायर सेम आ गया ना भैया, बिल्कुल ठीक आ गया। 3a स्क्वायर बी यहाँ लिखा, 1 का स्क्वायर कर दो 1 रहेगा, b डेल्टा टी, a सेम का सेम a, b का स्क्वायर कर दिया अल्फा 2 डेल्टा टी। अब हमने बताया था अल्फा बहुत स्मॉल है, तो अल्फा स्क्वायर हमने नेगलेक्ट कर दिया, अल्फा स्क्वायर को ही नेगलेक्ट कर दिया भैया, तो अल्फा क्यूब को तो और भी खतरनाक तरीके से नेगलेक्ट करना पड़ेगा। अल्फा इज स्मॉल, अल्फा 2 इज नेग्लिजिबल, अल्फा 2 इज आल्सो नेगलेक्टेड, छोड़ दीजिए। कमाल देखिए फिजिक्स का, इस टर्म को नेगलेक्ट कर दिया, 1 प्लस 3 अल्फा टी नॉट आ गया, एल क्यूब एल नॉट क्यूब, एल क्यूब क्या होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कन्वर्ट करा, v नॉट 1 प्लस अल्फा टी, सॉरी अल्फा डी टी, और ये टर्म हमारी कंपेयर करेंगे तो निकल जाएगी अल्फा विल बी इक्वल टू 3 ऑफ, सॉरी गामा विल बी इक्वल टू 3 ऑफ अल्फा। जो हमारा एरिया वाला कोफिशिएंट आया वो लीनियर कोफिशिएंट के ट्वाइस, और वॉल्यूम वाला कोफिशिएंट लीनियर कोफिशिएंट के 3 टाइम्स ज्यादा होगा। तीनों को एक साथ रख लें तो अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा, तीनों को रखो 1 प्लस 2 प्लस 3, और अल्फा रेशियो बी रेशियो गामा इज इक्वल टू 1 रेशियो 2 रेशियो 3। ये आ गया समझ में? इट्स वेरी इजी, बहुत इजी है। नॉर्मल इक्वेशन को स्क्वायर कीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, अल्फा बहुत छोटा है तो अल्फा स्क्वायर को नेगलेक्ट कीजिए, एंड बीटा विल बी इक्वल टू 2s ऑफ गामा। सेम को क्यूब कर दीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब लगाइए, a क्यूब b क्यूब 3ab, a प्लस b, अल्फा स्मॉल, अल्फा 2 नेगलेक्टेड, अल्फा क्यूब आल्सो नेगेटिव, विल गेट गामा विल बी इक्वल टू 3 ऑफ अल्फा। तीनों का रिलेशन क्या हुआ? अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा विल बी इक्वल टू 1 रेशियो 2 रेशियो 3। जल्दी से देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। चलिए जल्दी से देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। हम ये तो समझ गए किसी भी सॉलिड को गर्म करना, हीट देना, उसका टेम्परेचर बढ़ाना ही थर्मल एक्सपेंशन है। बट हम इन रियल लाइफ में, अपनी नॉर्मल डेली लाइफ में ये सब चीजें कहाँ महसूस करते हैं? देखिए ये जानना बहुत जरूरी है। फिर इसको जब तक हम रियल लाइफ में समझेंगे नहीं, तब तक वो हमारे लिए इजी नहीं बनेगी, वो एक हमारे सिर पर बर्डन बन जाएगी और हमें धीरे धीरे समझ में आना बंद हो जाएगी। तो इसलिए फिजिक्स के सारे फॉर्मूलाज को अपने डेली लाइफ के बेसिक चीजों से रिलेट करने की कोशिश कीजिए। अब सब लोग जानते हैं, सब लोगों ने ये चीज महसूस करी है कि जब भी जो ट्रेन के ट्रैक बनाए जाते हैं लोहे के लंबे लंबे, या जब भी ट्रेन चलती है तो एक स्मॉल सी नॉइज आती है, कटक 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 आती है ना, तो दैट कटक नॉइज इज टेलिंग यू दैट देयर इज अ स्मॉल गैप बिटवीन टू लेयर्स। अगर एक ये हमारी रेलवे लाइन है तो यहाँ पर बहुत छोटा सा एक गैप है, यहाँ पर जब वो पहिया इस गैप के ऊपर जाता है तो हमें एक नॉइज होती है कटक कटक वाली। अब हम गैप क्यों रखते हैं? जैसे बहुत बड़ा गैप बन गया, इतना बड़ा गैप होता नहीं है, बहुत छोटा गैप रखते हैं। गैप इसलिए रखते हैं कि कभी कभी ऐसा माना जाता है और ऐसे एक्सपेरिमेंट में प्रूवन भी है कि ड्यूरिंग समर्स दे लॉन्गिट्यूडनली अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, एज पर देयर लेंथ, तो थोड़े से एक्सपेंड हो जाते हैं। जब लगातार उन पे ट्रेन चलती है तो उनको हीट मिलती है या धूप पड़ती है तो उनके अंदर कुछ थर्मल चेंजेस होते हैं, तो वो चेंज इतने ज्यादा ना हो जाए कि आपस में यहाँ पर एक फ्रैक्चर हो जाए, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा स्मॉल होलो छोड़ के रखते हैं। ठीक है, स्मॉल गैप लेफ्ट बिटवीन टू आयरन रेल्स ऑफ द रेलवे लाइन टू अवॉइड एक्सीडेंट। ये बात समझ में आई? दूसरा एग्जांपल देखते हैं, टेलीफोन और इलेक्ट्रिक वायर्स आर नॉट टाइटली फिक्स्ड बिटवीन द टू पोल्स। हमने देखा है अगर ये एक पोल लगा हुआ है, इससे दूसरा पोल है, तो थोड़ा सा उनके बीच में टेंशन कम होती है। ऐसा नहीं होता कि हम यहां से यहां तक की वायर को बिल्कुल टाइटली फिक्स करके रखते हैं, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। हम ऐसा देखते हैं क्योंकि ऐसा देखा गया है, दे आर आल्सो लॉन्गिट्यूडनली एज पर देयर लेंथ, इनके अंदर भी कुछ थर्मली इंक्रीमेंट होता है। और सपोज इंक्रीमेंट हुआ और इनके बीच में मॉलिक्यूल्स अपना स्पेस छोड़ के दूसरी जगह जाने में समर्थ नहीं है तो टूट जाएगा ना, यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाएगा। इसलिए हम थोड़ा सा बीच में उनके टेंशन रखते हैं ताकि अगर वो एक्सपेंड भी करें तो वापस से उनके बीच में फ्रैक्चर ना हो, परमानेंट डिफॉर्मेशन ना हो। तीसरा एग्जांपल देखो,
concrete flooring is laid in a small blocks, not in a one continuous piece. सब लोगों ने देखा है कि जब भी हम ब्रिज बनाते हैं तो सीमेंट के ब्लॉक्स जो होते हैं उसको छोटे छोटे ब्लॉक्स में बनाया जाता है। ये सीमेंट का एक ब्लॉक, फिर यहाँ पे प्रेस करते हैं, फिर एक सीमेंट का ब्लॉक बनाते हैं, फिर उनको जोड़ते चलते हैं, ना कि एक गो में बना जाता है। ये पिलर बन रहा है, सपोज ये पिलर बन रहा है, तो यहाँ पर हम छोटे छोटे ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, एक और ब्लॉक बनाएंगे ब्लॉक 3, और इनको आपस में जोड़ देंगे। मेट्रो के पुल देखिए ना, वो आपस में इस तरीके से जॉइंट रहते हैं। सारा पुल एक साथ थोड़ी बन जाता है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा स्मॉल गैप छोड़ के रखते हैं, ताकि जो कंक्रीट की फ्लोरिंग है वो स्मॉल ब्लॉक में इसलिए बनाई जाती है। अगर थर्मली दे एक्सपेंड हो, थर्मली इनमें कुछ एक्सपेंशन हो, तो वो इतने ही गैप में हो। ज्यादा हो तो फिर यहाँ पर परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगी, हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लास्ट एग्जांपल देखिए, a glass stopper jammed in the neck of bottle can be taken out by heating the neck of bottle. अब ये बॉटल है, सपोज यहाँ पर उसका कुछ फंस गया, नहीं निकल पा रहा, कॉर्क फंस गया निकालने के लिए, तो हम क्या करते हैं, इस बॉटल में यहाँ पे हीट कर देंगे थोड़ा सा, तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। दैट हीटिंग मीन्स वो कुछ थर्मली एक्सपेंड होगा, देयर विल बी सम एक्सपेंशन। एक बार क्विक रिव्यू ले लें, हमने 4 एग्जाम्पल लिए, 4 एप्लीकेशन समझी थर्मल एक्सपेंशन की। थर्मल एक्सपेंशन इज समथिंग which is because of टेम्परेचर इंक्रीमेंट। जब भी हम किसी बॉडी को हीट देंगे, एनर्जी देंगे, तो उसके टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा, उसको बोला हमने थर्मल एक्सपेंशन। फर्स्ट एग्जांपल वी अंडरस्टूड ऑफ रेलवे ट्रैक्स, हम उनके बीच में थोड़ा गैप रखते हैं, अगर उनमें थर्मल एक्सपेंशन हो तो वो ऑटोमेटिकली हो जाए, उसमें फ्रैक्चर ना हो। दूसरा हमने 2 पोल्स के बीच में वायर का देखा, तीसरा हमने सीमेंट के साथ बनने वाले ब्लॉक्स का देखा, चौथा हमने एक बॉटल देखी जिसके नेक में कोई अगर चीज फंस जाए, कॉर्क फंस जाए, तो हम उसको हीट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री। कीप वॉचिंग। इफ यू स्टिल हैव सम क्वेश्चन, यू हैव सम डाउट, प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन, और प्लीज मेल us or write us on Facebook or as well as on Instagram pages. Thank you so much.